लेकिन मैं कल भी आपको बता रहा था, उस आयोजन में 10,000 से अधिक राजा बैठे थे। तो उनको ये लगा कि हम 10,000 मिलके भी जिस धनुष का भंजन नहीं कर पाए, इस बालक ने देखते देखते धनुष का भंजन कर दिया। कोई बात नहीं, धनुष ने तोड़ दिया, लेकिन हम धनुष टूटने के बाद भी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि सीता इसका अपहरण कर ले। सब आपस में चर्चा करने लगे, क्या करें। तो सबने कहा कि हम सब गठबंधन बना करके एक काम करें। क्या करें? ले उछुड़ाए सिय को धरी बांधो नृप बालक। अरे सीता को इसे छुड़ा लो, दोनों राजकुमारों को बांध के डाल दो। अरे हमारे जीते जी राजकुमारी को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, और यदि ऐसा करने में जो विदेह कछु करें सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। अरे यदि जनक जी विद्रोह करें तो उनसे भी युद्ध ठान लो, उनसे भी युद्ध करने के बाद जानकी को छीन लो, राजकुमारों को मार दो। अब देखो भगवान की लीला। ये सब बात कर ही रहे थे, राम जी ने मन में सोचा कि यदि यहाँ युद्ध हो गया तो जीवन में एक कलंक लग जाएगा कि अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा नरसंहार भगवान ने कर दिया अवतार लेकर के। लेकिन भगवान की लीला देखो, जब धनुष टूटा तो धनुष के जब टूटने की गर्जना हुई तो वो गर्जना तपस्या में बैठे परशुराम जी के कानों तक पहुंची। और परशुराम जी, ध्यान देना, परशुराम जी भगवान के ही अवतारी है, तो भगवान को अपनी लीला पूरी करनी है। इसलिए तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयऊ रघुकुल कमल पतंगा। एकदम परशुराम जी दौड़ करके वहां आ गए जहां पर राम जी के द्वारा धनुष का भंजन किया गया था। और आकर के यज्ञशाला के मुख्य गेट पर आकर के खड़े हो गए। देखा कि बहुत भारी भीड़ है। कौन सा आयोजन हुआ? धनुष टूटने की आवाज कैसे आई? राजाओं ने देखा कि परशुराम जी फरसा लेकर के गेट पर खड़े हैं। अब वहां गेट एक ही था, प्रवेश द्वार और निकास द्वार एक ही है, तो भाग भी सकते नहीं। और परशुराम जी के क्रोध से सब पहले से ही परिचित हैं। 21 बार दुष्ट राजाओं से इस पृथ्वी को रिक्त कर चुके थे परशुराम जी, तो सब देख करके कांपने लगे। ये परशुराम जी का आना, क्रोध में फरसा लेकर के, तो सब एकदम खड़े हो गए। अब किसी का इतना साहस ना हो कि परशुराम जी के पास चला जाए कोई। तो जहां जो राजा खड़े थे वहीं से पृथ्वी पर लेट करके पितु समेत कई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने अपने पिता के नाम के सहित परशुराम जी फलाने देश के राजा का पुत्र आपको प्रणाम करता है। परशुराम जी क्रोध में आग बबूला खड़े। जनक जी ने देखा कि अरे बाबा बहुत क्रोध में है, ब्राह्मण देवता बहुत क्रोध में है। आए, स्वयं प्रणाम किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। जानकी को बुलाया, सीता जी को बुलाया। जनक बहोरी आई सिरुनावा,
सीय बुलाई राम करावा। जब जानकी मैया को बुला करके प्रणाम कराया तो दृष्टि गई, तो मन में कुछ करना जागृत तो वही आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी ने सोचा कि आधी समस्या तो यहीं से कट गई, क्योंकि ये धनुष टूटने के कारण आए हैं और धनुष राम जी ने तोड़ा है, तो अब अगर अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया तो अब ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन परशुराम जी इतना कहने के बाद फिर क्रोध में आग बबूला हो गए। विश्वामित्र जी समझ गए परशुराम जी बहुत क्रोधी हैं, तो विश्वामित्र जी ने विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। आकर के स्वयं भी प्रणाम किया, राम जी लक्ष्मण जी को बुला करके प्रणाम कराया, परिचय कराया कि ये राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। तो राम जी को देख करके परशुराम भगवान का दर्शन करके तो मन प्रसन्न हो ही जाता है। तो परशुराम जी का मन प्रसन्न हुआ, उनको भी आशीर्वाद दे दिया। इतना सब कुछ देखते देखते एकदम दृष्टि पड़ी कि मेरे इष्ट भगवान शिव का पिनाक दो भागों में टूटा पड़ा है। देखे चाप खंड मही डाले, वहीं से फिर एकदम आग बबूला, क्रोध में आ गए। और क्रोध में आने के बाद जनक जी से कहा कि जनक अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। अरे जनक ये बताओ, ये आयोजन तुमने किया, मेरी बगैर एनओसी के परमिशन के आयोजन कर लिया, उसके बाद ये धनुष टूटा है, ये धनुष कैसे टूटा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, वरना आज मेरे क्रोध से बच नहीं पाओगे, अभी तुम्हारा राज उलट पुलट हो जाएगा, जल्दी बता दो धनुष किसने तोड़ा। राम जी समझ गए कि ब्राह्मण देवता बहुत क्रोध में हैं, तो राम जी स्वयं आगे बढ़ करके आए और आगे बढ़ने के बाद परशुराम जी को प्रणाम किया। राम जी कहे, हे ब्राह्मण देवता, नाथ संबुधन भंजनिहारा, अरे हुई है कोई के दास तुम्हारा, आयुष का कही किन मोही, सुनिर साय बोले मुनि। अरे ब्राह्मण देवता, भगवान के धनुष का भंजन करने वाला आपका ही कोई दास होगा, यह धनुष टूट गया है, तो अब आज्ञा करें कि दास को क्या करना है। परशुराम जी ने कहा, क्या कहा कि धनुष को तोड़ने वाला कोई दास होगा, मेरा सेवक होगा, सेवक का काम धनुष तोड़ने का है। अरे सेवक जो करे सेवकाई, सेवक तो वो है जो सेवा करे। राम तुम कह रहे हो कि वो मेरा सेवक है। परशुराम जी ने कहा, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोर पुमोरा। और सुनो, बहुत देर हो गई पूछते पूछते, धनुष किसने तोड़ा, जिसने भी धनुष तोड़ा सो बिल गाय भी आई समाजा, उसको जल्दी से अलग कर दो, वरना उसके चक्कर में नत मारे जय है सब राजा। धनुष तो एक ने तोड़ा है, और यदि इसको अलग ना किया तो सारे राजा मारे जाएंगे। अब राजाओं ने सोचा कि बड़ी भगवान ने कृपा करी जो धनुष हमसे नहीं टूटा,
यदि धनुष हमसे टूट गया होता तो इस ब्राह्मण के फरसे का शिकार हमको होना पड़ता। ठीक रहा इसी राजकुमार से टूटा। ये जाने इनका काम जाने, अब यही भरेंगे भुगतेंगे। जब कहा कि सोब लिगाओ भी आए समाजा नत मारे जाइए सब राजा, लक्ष्मण जी ने सोचा कि सब में हमारी भी गिनती है। अरे सब में तो हम भी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ब्राह्मण देवता समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐसी बड़ी घटना बन गई जो आप इतना क्रोध कर रहे हो, हैं? ऐसी कौन सी घटना बन गई? अरे बहुधनु ही तोरी लड़काई कबहु न असिर सिकीन घुसाई। अरे हमने तो बचपन से लेकर अभी तक जाने कितनी धनुइयां तोड़ दी, तब तो कोई नहीं आया कि धनुष क्यों टूटा। आज अरे यही धनु पर ममता के हेतु सुन रसाई के रघुकुल के तू। इस धनुष पर ऐसी कौन सी विशेषता थी जो आप इतना क्रोध कर रहे हो? अरे हमने तो बहुत से धनुष तोड़ दिए बचपन से खेल खेल में। परशुराम जी ने देखा लक्ष्मण रे नप बालक काल बस बोलत तोई न संहार। धनु समुद्र पुराण धनु सकल संसार। अरे ये कोई साधारण धनुष था जो टूट गया है? क्या कह रहे हो? बहुत सी धनुइयां तोड़ दी, अभी जानते नहीं हो। ये धनुष उन धनुषों में से नहीं है। अब लक्ष्मण जी कहे बाबा लखन का हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। अरे हमारी जानकारी में तो धनुष सब एक ही है, हम क्या जाने कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता थी। अच्छा ये धनुष टूट गया तो आपको क्या लाभ और हानि हो गई? आप काहे के लिए इतना क्रोध करते हो? और ये टूट भी गया तो इसमें कोई अपराध किसी ने नहीं किया। अरे मेरे भैया राम ने छुअत टूट रघुपति न दोषु मुन बिनु काज करे कतरोसु। अरे ये धनुष किसी ने तोड़ा नहीं, राम जी ने छुआ और ये टूट गया। अब इतना कहा तो परशुराम जी ने फरसे की ओर देखा, बोले चितई परुष की ओरा रे सत सुन सुभाव मनोरा। अरे इधर देख देख, इधर फरसा देख, मेरा स्वभाव नहीं जानता है? केवल बालक हो इसलिए छोड़ रहा हूं। और विश्वामित्र जी की ओर देखा कि मुनि तुम्हारे कारण नहीं, अभी तक तो फरसा चल गया था। परशुराम जी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ कि आप बाल ब्रह्मचारी है, बहुत क्रोधी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ परशुराम जी ने कहा हम कुछ भी कर सकते हैं। लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े, बोले यदि आप कुछ भी कर सकते हो तो यहाँ कुमड़वतिया नहीं को, यहाँ भी कोई कुमेड़े का फल नहीं है जिसको आप फोड़ दोगे, काट दोगे। हम भी रघुवंश के राजकुमार हैं। परशुराम जी ने कहा कि ये बालक लगता है मेरे स्वभाव को जानता नहीं है। विश्वामित्र जी से कहा कौशिक सुनहु मंदो यह बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये विश्वामित्र ये जानता नहीं है बालक मेरे विषय में। अभी हमें लगता है ये अपने कुल के नाश करने के लिए कलंक साबित हो जाएगा। भानुवंश राकेश कलंकु।
और यदि तुम चाहते हो कि इसकी जीवन रक्षा हो जाए तो तुम इसको समझा दो, इसको समझा दो, और नहीं तो फिर आप जानते ही हो। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ हम सब जानते हैं। और अब जानना बाकी भी क्या क्या रह गया है। लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अरे आप तो स्वयं अपनी बड़ाई कर रहे हो, दूसरे से क्या पूछना। आपने तो स्वयं बता दिया, आप अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी। अरे तुमने खुद ही अपने आप बता दिया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे मुझे मालूम है कि एक बार क्रोध में आपने अपनी माँ का सिर इधर से लग दिया था, हम जानते हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परुष सुधार धर्यो कर घोरा। और परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के कटु वचन सुने, एकदम हाथ फरसे पर गया। विश्वामित्र जी को लगा कि परशुराम जी के क्रोध में फरसा चला ना दे। तुरंत कौशिक कहा क्षमिए अपराधो, अरे बाल दोष गुण गनहि न साधो। कौशिक कहा सुनिए अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधो। अरे संत लोग बालकों के अपराधों की गणना नहीं करते, उनको क्षमा कर देते हैं। राम जी ने देखा कि लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में बात बढ़ती ही चली जा रही है। परशुराम जी ने कहा कि देखो ये बालक बार बार उत्तर दे रहा है, लगता है ये मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। और अभी तक उत्तर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। केवल तुम्हारी सीलता की वजह से अभी तक ये बचा है, वरना अभी तक तो इसके प्राणों का क्षय हो जाता है। अब लक्ष्मण जी तो शेषावतार, वो भी कम नहीं। फिर लक्ष्मण जी ने कह दिया कि अरे आपकी करने को तो सारा संसार जानता है, आप काहे के लिए बार बार हैं? आप माता पिता से तो ऋण हो गए, लेकिन शायद गुरु ऋण बचा है, इसलिए इतना क्रोध कर रहे हो। बार बार लक्ष्मण जी कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते कि परशुराम जी का क्रोध बढ़ जाता। और जब बात बढ़ती गई तो राम जी ने समझा कि अब मध्यस्थता करनी ही पड़ेगी। मेरे राघव आगे आए, हाथ जोड़े, हे ब्राह्मण देवता, नाथ करहु बालक पर छोहु, दूध सूद दूध मुख करी न को, जो पै प्रभु प्रभाऊ कछु जाना, तो कि बराबर करत आया। अरे छोटा बालक है, अभी आपके विषय में सही जानता नहीं, यदि जानता होता तो आपके मुंह नहीं लगता। इसलिए ब्राह्मण देवता दया करिए, जो लरिका कछु अचगर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरहि। और जब राम जी ने बार बार कहा तब राम बचन सुन कछुक जुड़ाने। परशुराम जी कुछ क्रोध शांत हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी पीछे से फिर हंस दिए। अच्छा, जब कोई क्रोध में हो तो उसके सामने यदि हंस दो तो क्रोध कई गुना बढ़ जाता है, सुता। अब फिर हंस दिए तो परशुराम जी को फिर बहुत क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी जब ज्यादा संवाद करते गए तो राम जी को लगा कि ये ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, और लक्ष्मण नहीं समझ रहे हैं मेरे राघव
सुने लक्ष्मण बिय से बहुरी नयन तरे रे राम। भगवान ने आंखें दिखा करके लक्ष्मण को, क्योंकि मेरे राम जैसी मर्यादा जीवन में किसी की नहीं है। राम जानते हैं, राम जी जानते हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान क्या होता है, विप्रों का सम्मान क्या होता है, कैसे करना चाहिए। राम जी ने लक्ष्मण जी को आंखें दिखाई और परशुराम जी को पुनः प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जिस बालक पर आप क्रोध कर रहे हैं वस्तुतः अपराधी वो नहीं है। फिर बताओ अपराधी कौन है? मेरे राघव जी देखिए आप भगवान का स्वभाव। राम जी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, इस बालक लक्ष्मण ने तेई नाही कछु काज बिगारा। और ये जो धनुष टूटा है ना, हे ब्राह्मण देवता, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। मानो मानस दर्शन करा दी है। जीवन में यदि कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए, तो उस अपराध को जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लोगे, समस्या का समाधान उतनी ही शीघ्रता से हो जाएगा। घर में सास बहू के झगड़े में, बाप बेटे के झगड़े में, भाई भाई के झगड़े में, पड़ोसी पड़ोसी के झगड़े में, दोनों में से जो गलत करता है उसको मालूम होता है कि गलती हम कर रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई की बेईमानी करे, उसको मालूम है कि गलती मेरी है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता। यदि वो स्वीकार कर ले तो अदालतों में इतनी लंबी संख्या मुकदमों की ना हो। लेकिन मेरी व्यासपीठ का निवेदन, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अदालतों में जाने से पहले यदि स्वतः स्वीकार कर लोगे तो समस्या बहुत गंभीर नहीं होगी, और नहीं तो वहां जाने के बाद तो जैसा न्यायाधीश का निर्णय होगा। अच्छा, दूसरा मेरा निवेदन कि छल कपट बेईमानी करने में यदि यहाँ की अदालत से बच भी गए तो यहाँ के बाद एक अदालत और है? उस अदालत में बचने वाले नहीं हो। यहाँ हो सकता है कि आप अदालतों के साथ छल करके बच जाओ, लेकिन भगवान की अदालत ऐसी है कि वो हमारे एक एक कर्म का हिसाब रख रहा है। इसलिए मेरी व्यासपीठ का निवेदन, जीवन में कभी भी क्रोध भी आए तो भी एक बार क्रोध भी करिए, और क्रोध करते समय पर बोध नष्ट ना होवे। हम सब स्वार्थी हैं, मानस में दर्शन है कि हम सब स्वार्थी हैं? कौन सी चौपाई है? विस्मत हो रही है। सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हम सब स्वार्थी है, लेकिन स्वार्थ के बस में होकर के हमारा बोध नष्ट ना हो, विवेक नष्ट ना हो। इसलिए एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे।
स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। यदि हम स्वार्थ करें और मेरे स्वार्थ कर्म से दूसरों को कष्ट होने लगे तो वो फिर अपराध की श्रेणी में बन जाएगा। हैं? इसमें है ये नहीं है दोनों। एक बार क्रोध भी करिए प्रबोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे।